students, today we will continue the exercises of this chapter. Chapter number 4. The name of the chapter is India Physical. Okay? Students, first we will do the match the following answer. Clear? So now let's start. मैच द फॉलोइंग. बच्चों आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है. क्लियर एवरीवन? दिस इज कॉलम ए एंड दिस इज कॉलम बी. ठीक है? ओके, फर्स्ट इज द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया. बच्चों भारत का साउथर्न पार्ट क्या कहलाता है? यस, पेनिनसुला. भारत का साउथर्न पार्ट क्या है? पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप है. क्लियर? नेक्स्ट इज माइल्स एंड माइल्स सैंड. बच्चों माइल्स एंड माइल्स सैंड कहाँ पर पाए जाते हैं? यस, द थार डेजर्ट. थार डेजर्ट में माइल्स एंड माइल्स सैंड पाए जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज रीजन्स विद टॉल ग्रास. बच्चों वह क्षेत्र जहाँ पर लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? तराई रीजन यानी कि तराई क्षेत्र. क्लियर? नेक्स्ट इज वेरी हाई माउंटेन. बहुत ऊंचे पर्वत को क्या कहते हैं? यस, हिमालय. क्लियर? मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. नाउ टेल मी विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री? यस, the most populated country is China. Now which is the second most populated country? India is the second most populated country. Students, this is your class work also. Okay? बच्चों आप प्रॉपर इस तरह से हेडिंग मेंशन करोगे, डेट मेंशन करोगे और जैसे मैंने राइट किया है बच्चों सेम एज इट इज वैसे ही आप राइट करोगे. क्लियर एवरीवन? और बच्चों ये जो मैंने मैच किया है वो आप स्केल की हेल्प से मैच करोगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 33. वी विल डू क्वेश्चन नंबर ई. बच्चों अब हम हॉर्स का क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व करेंगे. क्लियर? डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग द हिमालयाज एज द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया. बच्चों आपको तो पता है कि जो हिमालय है वो भारत की उत्तरी सीमा में उपस्थित है, तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस यानी कि फायदे हैं इसको आपको डिस्क्राइब यानी कि इसका आपको वर्णन करना है कि हिमालय के नॉर्दर्न बाउंड्रीज यानी कि भारत के उत्तरी सीमा पे उपस्थित होने के क्या क्या फायदे हैं. क्लियर एवरीवन? So its answer is the Himalayas act the natural barriers of India. They save our country from the cold and dry wind blow from Central Asia. बच्चों बैरियर्स का मीन्स होता है बाधाएं और नेचुरल का मीन्स होता है प्राकृतिक. ठीक है? तो हिमालय भारत में प्राकृतिक बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं. क्लियर? They save our country from the cold and dry wind blow from Central Asia. और यह हमारे देश को मध्य एशिया से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं से बचाते हैं. क्लियर एवरीवन? Our next question is what is the source of water for rivers? बच्चों नदियों के लिए पानी का मुख्य स्रोत क्या है? So its answer is the sources of water for rivers are. पानी नदियों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है rainfall, ground water and glacier. Clear everyone? Okay. Now students, our next exercise is give reasons for the following. बच्चों आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए रीजंस प्रोवाइड करना है. क्लियर? रीजंस का मीन्स होता है बच्चों कारण. आपको ये बताना है कि इसके क्या कारण हैं. इन दोनों स्टेटमेंट्स के रीजन क्या है. क्लियर एवरीवन? ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द थार डेजर्ट इज नॉट वेरी डेंसली पॉपुलेटेड. बच्चों थार मरुस्थल की आबादी बहुत घनी नहीं है. क्यों? बच्चों यानी कि वहाँ की जनसंख्या बहुत कम क्यों है. ठीक है? सो इट्स आंसर
depopulated because it is difficult to survive in such extreme conditions. बच्चों, थार मरुस्थल की आबादी बहुत घनी नहीं है क्योंकि ऐसी स्थिति में रहना बहुत ही डिफिकल्ट यानी कि मुश्किल है। ऐसी स्थिति आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि थार डेजर्ट में आप मीलों दूर तक सिर्फ क्या देखोगे, सैंड देखोगे और वहाँ पर वाटर की भी बहुत शॉर्टेज है, ठीक है। इसलिए और वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत फर्टाइल नहीं है, इसलिए वहाँ प्लांट भी बहुत मुश्किल से उगते हैं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। क्लियर एवरीवन? Our next question is, the northern plains are very fertile. उत्तरी मैदान उपजाऊ है, क्यों? आपको इसका रीजन बताना है। क्लियर? So its answer is the northern plains are very fertile due to rivers which flowing through them. बच्चों, उत्तरी मैदान से बहने वाली नदियों के कारण ही यह फर्टाइल यानी कि उपजाऊ है, ठीक है। बच्चों, नदियाँ अपने साथ बहुत सारी अच्छी मिट्टी भी बहाकर लेकर आती हैं, जिसके कारण उत्तरी मैदान उपजाऊ है। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू बेस्ड लर्निंग। व्हाई डू वी कंपेयर रिवर्स टू मदर्स? डिस्कस। बच्चों, हम नदियों की तुलना माँ से क्यों करते हैं? आपको ये डिस्कस करना है और इसका आंसर बताना है। क्लियर एवरीवन? So its answer is Hindus worship Ganga as goddess Ganga Ma because it is the main source of water to irrigate land. Students, हिंदू गंगा रिवर को एज अ गंगा माँ पूजते हैं। उनका मानना है कि यह हमारी माँ है क्योंकि यह भूमि को सींचने के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। Clear everyone? Students, that's all for today. Now we have finished this chapter. अब हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। It's time to do the class work and homework. बच्चों, आपका क्लास वर्क जो मैंने आज पढ़ाया है वही है। आज जो मैंने हॉर्स आंसर कराया है, रीजंस कराया है और वैल्यू बेस्ड आंसर कराया है, यही आपका क्लास वर्क है। क्लियर एवरीवन? Okay, your homework is learn and write, give reasons for the following. बच्चों, मैंने आज आपको पेज नंबर 33 पर जो रीजन सॉल्व कराया है उसे आपको क्लास वर्क कॉपी में भी करना है, एज वेल एज उसे लर्न करके अपनी होमवर्क कॉपी में भी राइट करना है। क्लियर एवरीवन? दैट्स ऑल। थैंक यू।